बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का शुक्रिया कि आप आज की इस तकरीब को कवर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आज यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ म्यूनसिपल कमेटी कमालिया के लिए एक बड़ा तरक्याती पैकेज जो वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब महकमा बल्दियात के मुश्तरका ताउन से यहाँ शुरू किया जा रहा है और इस पैकेज के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो कमालिया शहर को अपग्रेड करने के लिए वो ख़र्च की जाएगी, जिसमें से तकरीबन 1 अरब रुपया ऑलरेडी म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये ज़ुबानी बातें नहीं हैं और प्रैक्टिकली इसमें एक तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जहाँ जो व्हीकल्स चाहिए थी वो गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। अभी हम उसका इफ्तिताह भी करेंगे, उनकी चेसिस और बॉडीज़ वगैरह वो बन रही हैं और आइंदा 2-3 हफ़्ते के अंदर वो फंक्शनल हो जाएंगी, जिससे इस शहर में कूड़ा करकट को उठाने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा, जिससे शहर जो है वो साफ़ सुथरा होगा। इसी तरह यहाँ पूरे शहर में ये निकासी है आपके लिए, सीवरेज के लिए इसकी 13 स्कीमें हैं। 2 पहले ऑलरेडी बन चुकी, 13 पे अब काम हो रहा बड़ी तेज़ी के साथ। उसका PC1 बन चुका है, आइंदा चंद हफ्तों में उस पर भी काम शुरू होगा। पीने का साफ़ पानी और उसके साथ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, सड़कों की तामीर है, चौकों और चौराहों की कुशादगी है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी है और पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट की नए सिरे से उनकी तनसीब है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर ये रकम जो है ये ख़र्च होगी और मैं समझता हूँ अगर ये 1 अरब 70 करोड़ रुपया ख़र्च हो गया और कुछ काम आपके रह गए तो इसमें मज़ीद हम उन्हें रकम जो है वो 1 अरब तक वो लेके दे सकते हैं हुकूमत से और वर्ल्ड बैंक से। ये प्रोग्राम कुछ सुस्त रवि का शिकार था और आज से चंद माह पहले आपको पता है जब हमने ये सारा तेज़ी से शुरू किया तो हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। 3 माह दरमियान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, फिर वो दोबारा कम बैक हुआ हमारा और अब हमने तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं ख़ुद तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ का विज़िट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके जो प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं ऑन ग्राउंड उनको देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उन तमाम रुकावटों और मुश्किलात को फिलफौर दूर किया जाए, ताकि ये जो खतीर रकम है जो शहरियों की बेटरमेंट के लिए और शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए हमने रखी हुई है, इसको इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने तमाम वर्कर्स को भी और PTI के जो हामी लोग हैं उनको मोटिवेट भी हम कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से जनाब इमरान ख़ान की तरफ से किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल और आज़ादी मार्च की कॉल जो है वो आ सकती है और उसके लिए पूरी पार्टी वो ज़हनी तौर पर वो तैयार है और इंशाअल्लाह जिस वक्त भी कॉल होगी यहाँ कमालिया से भरपूर तरीके से पहले भी शिरकत रही है, बड़ा कामयाब यहाँ पर जलसा हुआ है और आइंदा भी यहाँ से हज़ारों लोगों का काफ़िला, मर्द, ख़वातीन, जवान, किसान, ताजर, ट्रेडर, तालिब इल्म सभी लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो मेरे आज के इस दौरे का मकसद जहाँ इस प्रोग्राम का इफ्तिताह है वहीं इसके साथ साथ पार्टी के लोगों को मोटिवेट करना और जो टास्क हमें चेयरमैन ने दिया है कि आइंदा हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी वो कॉल दे सकते हैं आज़ादी मार्च की, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करना है। मैं इस मौके पर FIA के जो ओछे हथकंडे हैं उनको भी कंडेम करता हूँ, जिस पे सैफुल्लाह नियाज़ी सेनेटर हैं और तारक शफ़ी साहब हैं और हामिद ज़मान साहब हैं जो PTI के बड़े डोनर रहे हैं, हमारे सपोर्टर रहे हैं। उनको फ़ॉरेन फंडिंग केस में FIR ने गिरफ़्तार किया है और कई लोगों को वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं और ये उनकी जो कोशिशें हैं ये रायगां जाएंगी। इससे पार्टी जो है किसी तौर पर भी दबाव में नहीं आएगी। ये भले ये चंद लोग हैं, ये हज़ारों लोगों को भी अगर गिरफ़्तार करेंगे तो पार्टी के अंदर उससे ज़्यादा जोश और जज्बा पैदा होगा। हम FIA की ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और कोई ऐसी चीज़ फ़ॉरेन फंडिंग केस में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अब ये सिर्फ पिछले कई माह से वो फ़ैसला आ चुका है। ये आज़ादी मार्च को रोकने के लिए और प्रेशराइज़ करने के लिए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक 3rd डिग्री जो हथकंडे हैं
वो हमेशा से नून लीग की हुकूमत जो है राना सनाउल्लाह ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह की बुखलाहट जितनी आजकल देखने वाली है, कभी इतना बुखलाया हुआ वो नहीं रहा, ना शहबाज शरीफ और ना राना सनाउल्लाह। अब वो बुखलाहट में इस तरह के उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि इमरान खान को नज़रबंद कर देंगे, उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। अगर वो इन्होंने ये काम किया तो मैं उन्हें वार्न करना चाहता हूँ, पूरे मुल्क में शटर डाउन हो जाएगा, पूरे मुल्क का पहिया जाम होगा, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। ये होश के नाखुन लें। और एक ही मुतालबा है पीटीआई का, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम का, लोगों का, कि आप ये इम्पोर्टेड हुक्मरान हमें किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। और जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती करके गैर मुल्की अशारों के ऊपर एक इलेक्टेड हुकूमत को उन्होंने चलता किया, हम ये कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर पिछले 6 माह में ये हुकूमत फेल हो चुकी है। किसी एक शोबे के अंदर भी बेहतरी नहीं ला सके। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी अजाब बना दी है, बिजली के बिलों ने लोगों को ज़हनी तौर पे माऊफ कर दिया है, वो ज़िंदा दरगोर हो गए हैं। आम आदमी जो है वो बिजली का बिल देख के पागल हो जाता है कि ये 18, 20, 22 हज़ार एक पंखा और एक बल्ब वो चलाता है, तो उसका बिल वो अपनी तनख्वाह सारी वो बिलों के अंदर अदा कर दे या अपने बच्चों का वो पेट पाले। इसी तरह सुई गैस के बिल हैं, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं, वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो मुकम्मल फेलियर है इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों का। और हम सब का ये मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो सके फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, ताकि शफाफ इंतखाबात के नतीजे में जो पार्टी भी इलेक्शन जीते, आप हुकूमत उसके सुपुर्द करें और वो बैठ कर इस मुल्क के अंदर जो मुआशी इस्लाहात है वो लेके आए। जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जो कि नहीं है, पिछले जब से इन्होंने ये तोड़ फोड़ शुरू की है और ये रजीम चेंज का ड्रामा रचाया है, उसके बाद से लेकर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया पूरा मुल्क। आज सैकड़ों फैक्ट्रियाँ, मिलें बंद हो गई हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं और ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। पूरे मुल्क में एक क्योस है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो इतने परेशान हैं कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो मैं आज के इस तकरीब के और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी तरफ से भी, फतेहाना साहब की तरफ से भी, मोहतरमा शिफ्ता रियाज साहबा की तरफ से भी ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर आइंदा इंतखाबात की तारीख दी जाए, ताकि ये लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। लॉन्ग मार्च अगर उन्होंने ये ना किया तो फिर आज़ादी मार्च और लॉन्ग मार्च वो होकर रहेगा और फिर इन हुक्मरानों का बोरिया बिस्तरा जब तक गोल नहीं हो जाता, पूरे मुल्क के लोग जो है वो सड़कों पर रहेंगे। सर, आप क्या तो करते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है, आज़ादी मार्च जो है वो अक्टूबर में ही एक्सपेक्टेड है या इसको नवंबर तक भी हम देखिए, इसमें अक्टूबर का आखिरी हफ्ता जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस वक्त तक अगर फ़ैसला करने वालों ने कोई फ़ैसला ना किया तो ये अक्टूबर के आखिर तक ये आज़ादी मार्च की कॉल दी जा सकती है। सर, आपने लॉन्ग मार्च की बात की है, अभी थोड़ी देर पहले नस्ली क़यादत की जानिब से एक बयान सामने आया है कि किसी को भी मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, मुआशी अदम इस्तेहकाम तो जिन्होंने ये कहा है उन्होंने ख़ुद पैदा किया है। मेरा चैलेंज है इन तमाम लोगों से कि जब इमरान खान को इन्होंने इम्पीच किया है और अदम एतमाद लेके आए हैं, उससे पहले तमाम इंडिकेटर्स देख लें। पिछले 2-3 सालों में कोरोना के बावजूद ग्रोथ रेट 5.9%, अप्रॉक्सीमेटली 6%, और आप एक्सपोर्ट्स मोर देन $30 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। फॉरेन रिजर्व्स और जो आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पर पैसा भेजते हैं उनको देख लें। FBR की टैक्स कलेक्शन, इनकम कलेक्शन वो 3,500 अरब रही है अब तक, और 3 साल के अंदर वो तकरीबन 6,700 अरब तक जा पहुंची है, जो एक मौजज़ा है। यानी मुल्क के बदतरीन हालात और कोरोना के बावजूद इनकम और टैक्स नेट को वसी करके इनकम डबल कर दी, जिससे फ्यूल के अंदर हमने सब्सिडी भी दी लोगों को, पाकिस्तानियों को। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी भली मईशत चल रही थी पूरे मुल्क में। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने मोटरसाइकिल पिछले साल बिके हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं बिके, जितनी गाड़ियां पिछले साल बिकी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बिकी। और आप क्या चाहते हैं? मिलें खुली हुई हैं, वो लोग तलाश कर रहे हैं, लोग नहीं मिलते, काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते,
फैक्ट्रियां दिन रात 24 घंटे चल रही हैं अपने स्टाफ को लेके, तो ये कहने की बातें हैं। एक अच्छी भली मुस्तहकम मईशत की तरफ हम बड़ी तेज़ी से टेक ऑफ कर रहे थे कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। मैं ये समझता हूँ इसका वाहिद हल फौरी तौर पर आम इंतखाबात है। सर ये बताइएगा कि पंजाब में पीटीआई की हिमायत याफ्ता हुकूमत मौजूद है और पंजाब के वज़ीर दाखिला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत जो है फैसिलिटेट नहीं करेगी हकीकी आज़ादी मार्च को। इसको बयान को किस नहज पे देखते हैं? देखिए, हुकूमत की सतह पे तो ज़ाहिर है हुकूमत जो जलसे जुलूस निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करे, वरना हम हुकूमत से कोई मदद लेना भी नहीं चाहते। यहाँ पर लाखों लोग आज खुद निकलेंगे अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी अपनी व्हीकल्स में, अपने अपने जलसे जुलूस लेके, कोई सरकारी वसाइल हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मियां साहब, लॉन्ग मार्च की तारीख के तयन का ऐलान क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती के तनाज़ुर में किया जाएगा या किया जा रहा है? इस हवाले से आपका क्या? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपस में इस तरह की रेलेवेंस है। मुल्की हालात हैं और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और आप जल्द अज जल्द तारीख का ऐलान करें। और उन्हें कई बैकडोर चैनल्स के ज़रिए से बार बार ये कहा गया कि हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये आइंदा आने वाला हफ्ता फ़ैसला कौन होगा। इसमें अगर कोई फ़ैसला सामने नहीं आता तो फिर हमें आज़ादी मार्च की तरफ बढ़ना होगा। पंजाब की तैयारियां मुकम्मल हैं, क़यादत मुतहिद है, जो लाहौर की सतह पर साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, तो उनकी तैयारियां मियां साहब आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है पहले कभी इतना ज़्यादा जोश व खरोश और इस तरह की भरपूर तैयारी नहीं रही। हमारी तंजीम जो है ग्रॉस रूट लेवल पे, यूनियन कौंसल्स की सतह पे इमरान खान ख़ुद बड़े मुतहर्रक हैं। वो रोज़ाना 15-15, 20-20 मीटिंग्स कर रहे हैं पार्टी लीडर्स के साथ, और मुख्तलिफ तबका है ज़िंदगी, उसमें किसान भी हैं, उसमें उलमा भी हैं, उसमें मज़दूर भी हैं, वकला भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, तालब इल्म भी हैं। उन सब के साथ इमरान खान ख़ुद इंटरेक्ट कर रहे हैं और उन सब को तैयार कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी भरपूर है और ऐसा ये आज़ादी मार्च होगा कि इससे पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। महंगाई की बात की है, वफाकी हुकूमत की जानिब से पिछले एक हफ्ते से यही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अदारों की ये नेगलिजेंसी है या पंजाब हुकूमत की नेगलिजेंसी है। हमने डॉलर सस्ता किया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है पंजाब हुकूमत की, वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे। ये क्या तमाशा है जी, मिसमैनेजमेंट है। एक हफ़्ता पहले आपने 10 रुपये कम कर दिए, उससे पहले 2, 3, 4 दफ़ा आपने बढ़ा दिए और आप समझते हैं कि वो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये सारा कुछ फेडरल हुकूमत से जुड़ा हुआ है, फेडरल हुकूमत की पॉलिसीज़, और सबसे बड़ी जो है ना इसकी वजह वो एतमाद का फुकदान है, वो डेफिसिट है। ये तमाम अदारों का, तमाम लोगों का एतमाद उठ गया है हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर से। मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई सबसे बड़ा ये एक गलत काम है जो इनकी तरफ से हुआ, और कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस दिन इमरान खान गए थे उस दिन उठा के देख लें कि आम चीज़ों की कीमतें क्या थी और आज उन चीज़ों की कीमतें क्या हैं। जी आखिरी सवाल ये है कि लास्ट टाइम जब पीटीआई की मूवमेंट चली, इस्लामाबाद के लिए आप भी रवाना थे, तो मियां हमाद अजहर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और आप खुद, आपने बहुत सख्त तरीन हालात का सामना किया और आपने बड़ी फाइट की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये तवक्को की जा सकती है कि इस दफ़ा वो माजी के उन चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या आप ये यकीन और उम्मीद करते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स पंजाब में हमारी हुकूमत है और हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज, उसको नहीं रोका जा सकता। और हमने नहीं रोका। जब सूबे में मरकज़ में हमारी हुकूमत थी, बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। हमने तो इस तरह के फिस्ताई हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जो उन्होंने 25 मई को किए थे। इसलिए पुरअमन एहतजाज और पुरअमन जलसा जुलूस की हमें आइन इजाज़त देता है और उसके लिए हमें किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं। क्राइम के हवाले से अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो गुज़श्ता जो माह इसमें क्राइम में बहुत हद तक इजाफा हुआ है। कल लाहौर में 307 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं चोरी की। इस वजह से पंजाब हुकूमत कहाँ नज़र आ रही है? देखिए, क्राइम को कंट्रोल किया जाना चाहिए और क्राइम में जो बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह भी ये महंगाई है, ये बेरोज़गारी है। लोग, जब ये फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, आगे नया रोज़गार शुरू नहीं हो रहा।
तो लोग भूखों मर रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली क्राइम में इजाफा हुआ और उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उसके लिए हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत